क्या आप भगवान को मानते हैं? नहीं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल हो गए भारत की स्वतंत्रता को। आज कोई स्वतंत्रता की कहानी नहीं सुनाऊंगी मैं आपको, और ये कहानी थोड़ी सी निजी है। वेद उपनिषद रामायण महाभारत से नहीं है, तो हो सकता है आपको रिलेटेबल लगे। मैंने किताबें बहुत पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, और थोड़ा सा मेरा ना लड़ाकू नेचर भी था। तो अगर माँ बाप बोलते थे ए तो मुझे बोलना था जेड। तो इस नेचर के कारण मैं उनकी हर बात को प्रश्न के घेरे में लाती थी कि ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा करने को कह रहे हैं मुझसे तो क्यों कह रहे हैं? आरती करने को कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, चलो मैं तो लड़ाका थी, पर जो लोग नहीं भी होते हैं वो सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसमें अगर साइंटिफिक थिंकिंग हम सीखते हैं तो हम वी लर्न टू क्वेश्चन एवरीथिंग। और इसी वाक़ये में ऐसा हुआ कि मैं अपने माता पिता के साथ, जब मैं 17-18 साल की थी, वृंदावन जा रही थी, और मेरे हाथ में एक किताब थी, गॉड डिल्यूजन। मतलब आप विरोधाभास देख रहे हैं कि हम लोग वृंदावन जा रहे थे और मेरे हाथ में गॉड डिल्यूजन था, क्योंकि क्लियरली मुझे ये धर्म का मतलब क्या है समझ में नहीं आता था। और जब हम 17-18 साल के होते हैं ना, हम सब कुछ, हम अपनी ईगो को इमोशंस के थ्रू डेवलप कर रहे होते हैं। हम सब कुछ अपने भावनाओं के लेंस से देख रहे होते हैं। तो हम जब आसपास देखते हैं, और हमारी ज़िंदगी में अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं होता है कि हम एक हाइंडसाइट डेवलप कर पाएँ, है ना। तो हम अपना जितना भी ओपिनियन है, अपनी विचारधारा है, अपने आसपास जो चल रहा होता है या जो हम पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर आधारित करते हैं। गॉड डिल्यूजन पढ़ रहे थे, तो उससे लगा कि यार ये धर्म वर्म चीज़ें ना, ये सब बेकार है। साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सेक्युलरिज्म, ये चीज़ें हैं जो कि हमको सही मार्ग पर ला सकती हैं। और ऐसा नहीं था, मेरे आसपास सब आस्तिक लोग थे, रिलेटिव्स थे, दोस्त थे जो कि मानते थे, पर मैं उनसे झगड़ा नहीं करती थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ऐसा समझ लिया है जो शायद उनको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। जो कि एक बुद्धिजीवी इंसान जो कि बुद्धिजीवी होना शुरू करता है, तो उसके साथ सबसे पहले यही होता है कि उसको लगता है बाकी सब गधे हैं और मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है ना। धीरे धीरे करके, पर मेरी परवरिश कुछ ऐसी थी कि मुझे साइंटिफिक थिंकिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल थिंकिंग करने पर भी बाध्य होना पड़ा था। बाध्य मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं, पर मैंने भरतनाट्यम सीखा है। तो भरतनाट्यम में जब मैं किसी भी कोरियोग्राफी को करती थी, तो उसमें या फिर तो आप नायिका होते हो जो कि नायक के लिए पाइन कर रहा होता है, या फिर आप किसी ईश्वर, शिव, कृष्ण, इनके ऊपर जो गाने होते हैं उन पर आप नृत्य कर रहे होते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल उस कोरियोग्राफी में सौंप देते हैं। और होता क्या था कि जब मैं ये कोरियोग्राफीज करती थी तो मैं भाव विभोर होकर के उसको वाकई आत्मसात कर लेती थी। फिर मैं जब डांस क्लास से वापस जाती थी तो मैं इसके बारे में सोचती थी कि यार लॉजिकली तो मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, पर ऐसा क्या है कि जब मैं ये करती हूँ, जबकि ये कोरियोग्राफीज, ये गाने, ये गीत सारे भगवानों पर आधारित हैं, मैं अपने आप को पूरी तरह से इनमें आत्मसात कर लेती हूँ और समर्पित कर देती हूँ उस गीत की भावना के प्रति। तो ये ना दिमाग में बड़ा ही एक विरोधाभास क्रिएट कर देता था, कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसको हम कहते हैं, कि हम सोचते कुछ और है, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है, बट हम एक्सपीरियंस कुछ और ही कर रहे हैं। और करते करते भरतनाट्यम ख़त्म हुआ, और फिर अभी भी मैं करती हूँ भरतनाट्यम। तो जाहिर सी बात है मैं किताबें पढ़ती हूँ, पर मैं ये भी करती हूँ, तो दिमाग हमेशा दोनों तरफ जाता है, सोचता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। पर फिर मैंने किसी को गलत प्रूफ करने के लिए, शायद अपनी माँ को ही, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक बार बोल दिया कि अरे तुम लोग को अपने कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग ने वेद उपनिषद कुछ पढ़े ही नहीं है। और सच बताऊं तो मैं उस पॉइंट पर तंग आ गई थी कि यार ये मम्मी को जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट में कुछ अपने आप को जीतना होता है तो बोल देती है कि तुम लोगों ने वेद उपनिषद नहीं पढ़े हैं। तो मैंने कहा अब, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंसान, बुद्धिजीवी इंसान का ये सबूत होता है कि वो उसको कुछ पढ़ना हो, सीखना हो, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कुछ भी करने का, पढ़ने का, पर किसी को गलत प्रूफ करना भी ना एक बहुत बड़ा अंदर से एक नशा होता है जिसके लिए आप कुछ पढ़ते हो। मैं तो खैर इसीलिए पढ़ती थी।
तो मैंने जाकर के सोचा चलो अब मैं ये चीज़ें पढ़ना शुरू करूँगी, है ना। तो मैंने सबसे पहले चाणक्य की अर्थशास्त्र के ऊपर एक किताब उठाई, उसका इंटरप्रिटेशन उठाया, और उसमें सबसे पहले लिखा था कि अर्थशास्त्र इससे पहले भी बहुत आ चुके हैं, ये चाणक्य की अर्थशास्त्र है। और उसमें सबसे पहले जहाँ पर शास्त्र बताना शुरू करते हैं चाणक्य, उससे सबसे पहले पहली लाइन में वो ये लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ें या समझें, इससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप इसको कैसे पढ़ें। मतलब कि जिसको हम आजकल बोलते हैं मेटा लर्निंग, मतलब कि किसी चीज़ को हाउ डू यू लर्न समथिंग बिफोर यू गो ऑन टू लर्न समथिंग। तो ये स्ट्रेटेजिकली मेटा लर्निंग समझना बिफोर जंपिंग इनटू एनी सब्जेक्ट, ये 2000 साल पहले लिखा गया था चाणक्य ने, और वो भी शास्त्रों को पढ़ाने से ठीक पहले लिखा था कि स्ट्रैटेजाइज करो बहन, फिर उसके बाद पढ़ो। तो दिमाग थोड़ा हिल गया मेरा। मैंने कहा कि यार मैं तो यार कुछ और ही सोचती हूँ, पर ये तो ऐसा है। फिर मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा इस पर मैंने शोधन करना शुरू किया। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमने वेद, उपनिषद और शास्त्र और महाभारत, रामायण क्यों नहीं पढ़े हैं। वो एक बहुत ही राजनीतिक डिस्कशन है कि नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं, आप अपने इतिहास को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगते हो, ये सब दूसरा डिस्कशन है। मैं बताऊंगी कि मेरा एक दृष्टिकोण था, और जब मैं पढ़ने लगी, सबसे पहला जो सिग्नल होता है ना, जो आपके अंदर दृष्टिकोण चेंज होने से पहले आता है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको अंदर से कि यार मेरी पूरी आइडेंटिटी, मेरी पूरी पर्सनैलिटी ये इस एक सच के ऊपर आधारित है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो हम जीत चुके हैं, है ना, अब हमारे पास सर्वाइवल का डर नहीं है, पर हम जो अपने आसपास एक दीवार बनाते हैं वो हमारी एक विचारधारा की दीवार होती है। वो छत जो है एक आइडियोलॉजी की छत होती है, और वो हमें बचाती है लोगों से, है ना। जैसे कि धूप बारिश से एक घर बचाता है, उस तरह से वो आइडियोलॉजी आपको दूसरों से किसी बहस में बचाती है। ऐसा आपको लगता है कि इस आइडियोलॉजी में अगर मैं भगवान को नहीं मानती हूँ और ये मेरी आइडियोलॉजी है, तो इस आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत सी दूसरी चीज़ें जो इस नास्तिक होने के साथ आती हैं वो सब भी मैं मानूंगी। ऐसा होने लगता है कि आप उस आइडियोलॉजी की बाकी चीज़ों को भी आत्मसात करने लगते हो बिना उसके बारे में सोचे हुए या उसको क्वेश्चन किए हुए, क्योंकि वो आपको ना सेफ रखता है। पर जब आपको किसी दूसरे पक्ष का अंदाज़ा होता है तो आप सबसे पहले एक डर महसूस करते हो कि यार मैंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी तो मैंने जीवन, अपना पूरा विचारधारा मैंने इस थॉट के ऊपर बनाई थी, इस कहानी के ऊपर बनाई थी, पर अब तो दूसरी कहानी है, तो क्या करूं। मतलब जो मैंने अब तक सीखा था वो झूठ था, वो बेकार था, और ये डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। ये आई थिंक, मैं लेफ़्ट और राइट की क्या ही बात करूं, ये लेफ़्ट को भी लगता है, ये राइट को भी लगता है। हम जब कल्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि जब कल्ट टूटते हैं, जो भी ये बाबाओं वाले कल्ट टूटते हैं, तो उनमें जो भक्ति कर रहे लोग होते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। उनको लगता है कि उन्होंने अब तक जो माना था वो सब बेकार है। और अगर कल्ट में जाने वालों के लिए ये लगता है, तो जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, उनके साथ भी ये होता है। क्योंकि इस बात को गलत मत समझना, पर जब आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो जो एक स्थान होता है जहाँ पर धर्म और धर्म की बातें और नीति जाती हैं, उस जगह पर एक खाली स्थान होता है, और उस स्थान को आप अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी से भर लेते हैं, इस हद तक कि आप उसको रिलीजन बना लेते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके पास अगर रिलीजन नहीं है तो आप बहुत स्वतंत्र हैं। आपने उस धर्म को किसी और धर्म से रिप्लेस कर लिया है, बस इतना ही फर्क है, और आप उस धर्म को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पर जब आपको कोई दूसरे पक्ष का इंसान मिलता है जो कि आपको एक दूसरी तस्वीर, दूसरा पहलू दिखाता है, मैंने यहाँ पर आस्तिक होना, नास्तिक होने को सिर्फ एक उदाहरण की तरह बताया है। हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें कोई रोकता नहीं है दृष्टिकोण बदलने से, हम खुद अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि हम बहुत सेफ महसूस करते हैं अपने दृष्टिकोण की छत के नीचे। तो जब उस छत में आप इतना रह लेते हैं कि आप बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं हैं, तो वो एक किस्म की पराधीनता है।
कि आप बाहर देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप बाहर जाएं तो आपका आइडियोलॉजी झूठ तो साबित नहीं हो जाएगी। वो झूठ साबित होगी या नहीं होगी वो दूर की बात है, पर आपने अपने आप को परतंत्र बना लिया है उस आइडियोलॉजी के छत के नीचे। तो अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानिए। ये स्वतंत्रता कि आप अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसकी अपने आप को इजाज़त दीजिए, अपने आप को वो स्वतंत्रता दीजिए। क्योंकि आपकी हाइंडसाइट इतनी कम होती है जब आप 18-19 साल के होते हो कि आप उतना पीछे जाना भी नहीं चाहते, आपको लगता है जो हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आई थिंक मैंने किसी को ये बोलते सुना था कि हाइंडसाइट इज़ द फ्यूल फॉर फोरसाइट। अगर आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, आप ये नहीं जान पाएंगे या नहीं तय कर पाएंगे या नहीं बिल्ड कर पाएंगे कि आप आगे कैसे जाने वाले हैं। तो ये कहानी थी, ज्ञान था, जो भी समझ लीजिए, पर अपने आप को अपने आइडियोलॉजी में, अपनी विचारधारा में बांधिए मत। अपने आप को वो स्वतंत्रता दीजिए कि आप दूसरा पहलू भी एक्सप्लोर करने का मादा रख सकें। मैंने किया और आप भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत लड़ाकू थी, अभी भी हूँ। बस आज की कहानी ज्ञान इतना ही था। बाकी अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी सेंसिबल लगती हैं तो अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया हो या मेरी बात में उससे बढ़ोतरी आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बस ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहे। नमस्ते।